स्टार्टिंग 1 मिनट टॉपिक निकाल लो, बुक निकाल लो कि इंपॉर्टेंट नोट करना आपको सब आज के लेक्चर में। टॉपिक का नाम लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ये बहुत ज्यादा काम में आता है। टॉपिक का नाम है सबसे पहला मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ maximum and minimum values of trigonometric expressions. Maximum and minimum values of trigonometric expressions. इसमें सबसे पहला केस आता है आपका, the very first case, a sin theta plus b cos theta plus c. हमको इसका फाइंड करना है, a sin theta plus b cos theta plus c, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, a sin theta plus b cos theta plus c। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ, बाकी मैं फिर आपको डायरेक्टली लिखा के देता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का क्या बोलते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने कंपाउंड एंगल तो पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो a और b को ना कुछ ऐसा बनाना है कि इसको मैं रेशो यूज कर सकूं। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको मैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड करके मैंने अंडर रूट ऑफ, सर रिपीट करो ना, b स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस, सुनो। Maximum and minimum values of trigonometric expression. The very first question there is a sin theta plus b cos theta plus c का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा ले लिया। नाउ मेरे को ना यहाँ पे कंपाउंड एंगल बनाना है। ना कंपाउंड एंगल बनाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि इसको प्रॉपर एक परफेक्ट एंगल में कन्वर्ट करना है, sin a प्लस b या sin a माइनस b या cos a प्लस b या cos a माइनस b। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दिस। तो कैसे बनेगा वो, साइन और कॉस बनाने के लिए आपको ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इन दोनों टर्म्स को, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को मैंने रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया। आप अगर इसको रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? therefore we are going to get अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। इन प्लेस ऑफ a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हो cos अल्फा। क्या लिख दिया आपने यहाँ पे? a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ cos अल्फा इनटू sin थीटा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं sin अल्फा इनटू cos थीटा। सर नहीं समझा cos अल्फा कैसा है, नहीं समझा। cos अल्फा कैसा है ये समझना ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, ठीक है, ऑब्वियसली ये इस तरीके से अगर है, इस तरीके से लेते हैं, हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया a, b, और ये मेरा ऐसा कुछ रहेगा एंगल अल्फा। ठीक है, तो अगर a, b है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो हाइट रहेगा ये b रहेगा, और जो बेस रहेगा वो a रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा इसका? बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा इसका? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है? समझा? यस यस सर। cos अल्फा निकालो। cos अल्फा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन यस सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin अल्फा निकालो। sin अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो वही क्या, देखो मैंने समझ गया। तो इन प्लेस ऑफ a अपॉन यस रूट ऑफ सर। प्लस b स्क्वायर हमने डाला है cos अल्फा, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos अल्फा डाला है, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे sin अल्फा डाला है। क्लियर हुआ? ये समझा पक्का? ठीक है, यस सर यस सर। ऐसा क्यों किया? द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसका एक परफेक्ट एंगल चाहिए। तो नाउ वी नो दैट sin a cos b plus cos a sin b sin sin a a plus b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है ना गाइस, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है, दैट इज आवर रेडियस और डिस्टेंस, जिसको मैं r बोल सकता हूँ। सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज r। इसको मैंने r बोल दिया, यस सर। इसको मैंने r बोल दिया। पोलर फॉर्म पढ़ा है सबने ट्रिग्नोमेट्री में। और cos a sin b प्लस sin a cos b इज एक्चुअली sin a प्लस b या b प्लस a। ये बन जाएगा sin थीटा प्लस अल्फा। क्या बन जाएगा? sin थीटा प्लस अल्फा। So in short, we got what? The following equation is get reduced into r into sin alpha plus theta. r into sin alpha plus theta. Now, अब इसके आगे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस किया r into sin theta plus alpha। ठीक है? So now we know that sin का जो डोमेन होता है कितना होता है? 1 to -1 to 1. You can clearly say that sin theta plus alpha क्या रहेगा? is always less than equal to 1 and greater than equal to -1। ठीक है, अब मेरे को इस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन बनाना है। एंड डू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे ना आगे ना प्लस सी भी आएगा, हमने प्लस सी डाला नहीं है। यहाँ पे आगे प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी आगे प्लस सी आएगा, और यहाँ पे भी आगे आएगा प्लस सी रिमेन्स एज इट इज। तो वी नो दैट कि साइन का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ लगे? -1 से 1 के बीच में। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू दिस वन। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? r into sin थीटा प्लस अल्फा बनाने के लिए दोनों बाजू r से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने r से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा? r into sin थीटा प्लस अल्फा, r into sin थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय r ना, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू r, और हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -r। ठीक है, अभी भी हम लोग को c ऐड करना है तीनों बाजू, तो एडिंग c ऑन ऑल साइड्स। c ऐड करके क्या होगा? r into sin थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब c ऐड करो आप हर बाजू, तो प्लस सी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा r प्लस सी, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -r प्लस सी। ठीक है, समझ में? यू ऑल नो व्हाट इज r। r क्या? आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका जो मिनिमम वैल्यू आएगा कितना आएगा? c विल बी एज इट प्लस सी। r के लिए क्या डालोगे आप? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, is greater than equal to कितना आएगा? r के लिए क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा प्लस अल्फा प्लस c, और यहाँ पे भी आएगा r के लिए भी क्या आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए, अगर ऐसे एक्सप्रेशंस का बात किया जाए तो ऐसे एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? द मैक्सिमम वैल्यू इज
c plus under root of a square plus b square and the minimum value is c minus under root of a square plus b square. तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका c plus under root of a square plus b square हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा आपका c minus under root of a square plus b square. देख लो अच्छे समझा गया, ठीक है. So for such expressions, maximum value is c plus root of a square plus b square, and minimum value is c minus under root of a square plus b square. So maximum value रहेगा इसका c plus root of a square plus b square, Yes. minimum value रहेगा c minus under root of a square plus b square. बोलो समझा एक पार्ट everyone? Yes, sir. Yes, sir. Screenshot लो इसका फटाफट. We'll see the next one. ठीक है, नेक्स्ट केस पे जाते हैं 18 इसको ना. तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन याद रखना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c ऐसा रहेगा. तो आपका आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू इज c माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब बात करते हैं केस 2 का. सबका ध्यान होना चाहिए केस 2 पे, समझ दूंगा मैं आपको इसके बाद. केस 2 क्या है, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आपको सबको पता है इसका आंसर क्या रहेगा. आप देख सकते हो कि यहाँ पे c नहीं है, सिर्फ बाकी सब है. a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो कुछ c हो जाएगा. तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, प्लस A square plus B square plus b square minus under root of A square plus plus B square. a square plus b square. तो सेम टाइप का सम था, आपको अच्छे से समझना था कि सिर्फ c नहीं था यहाँ पे. So if c is missing, the maximum value is under root of a square plus b square and minimum value is minus under root of a square plus b square. थर्ड केस पे आते हैं. थर्ड केस रहेगा हमारा, ध्यान देना सब लोग. थर्ड केस में हमारा ऐसा कुछ है, 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा. 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा ऐसा कुछ है, ठीक है. तो स्क्वायर में ये 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा. तो इसको, इसका शॉर्टकट है बट इसको प्रूव करना चाहता हूं मैं, ठीक है. हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करो. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या रहेगा. तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको, आप लोग भी ध्यान देना अच्छे से. क्या हो जाएगा ये 7 sin square थीटा को ऐसे रेंज देते हैं प्लस 3 cos square थीटा क्या हो जाएगा 1 minus sin square 1 थीटा. minus sin square theta. Yes. तो मैं कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 7 minus 3 4 sin square थीटा प्लस 3 ऐसा कुछ आएगा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है. पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 4 sin square थीटा प्लस 3. सो नाउ हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो साइन है उसका जो डोमेन है कितना है 1 to -1, ठीक है, ये पता है. अब जब आप इसको Yes. स्क्वायर करोगे, अब जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0. यू ऑल नो दैट, ठीक है. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कितना हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये हो जाएगा आपका 0. ना तो क्लियर है Sir, सबको 1 समझ? आएगा ना? हाँ Sir, नहीं समझा ना? Sir, 1 आएगा ना? नहीं 0 आएगा. फिर साइन स्क्वायर लाई कहाँ पे करेगा यार, ठीक है. मिनिमम वैल्यू हमेशा स्क्वायर में 0 होता है. यस सर, समझा समझा सर. स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है ना. स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ Yes, स्क्वायर yes. कितना रहेगा, 0 रहेगा. ये हमेशा याद रखना. हाँ, yes sir, समझा. स्क्वायर किया तो 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर अगर 1 करते हो तो दोनों अगर 1 के बीच में क्या लाई करता है यार, तो कुछ Yes. लाइन नहीं करेगा. कुछ नहीं. हमेशा याद रखना जब भी आप नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करोगे तो वैल्यू विल बी 0. हमेशा याद रखना, क्योंकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज 0. सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है स्क्वायर का, 0. ये क्लियर हो गया, ठीक है. Yes, अब sir. आपको ये चाहिए ना 4 sin square थीटा प्लस 3, तो मल्टीप्लाइंग ऑल द साइड्स बाय 4, सब बाजू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 into 4 is 0.
ये हो जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। एडिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स, तो 0 + 3 is 3, 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। So what is the maximum value we got? Maximum value is 7 and minimum value is 3. अब इसमें कुछ ट्रिक है, मैं आपको डायरेक्टली भी पढ़ा सकता है ट्रिक, बट चाहता था मैं प्रूफ करके दिखाऊं। ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 की 3, 7 7 is the maximum value और छोटा कौन है? 3, तो 3 is the minimum value। आपको प्रूफ करके दिखाया मैंने, देख लो अच्छे से समझ में आया तीनों। यस सर समझा सर। क्लियर है? तीनों के समझ में आ गया अच्छे से एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. आगे मूव करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। We'll check out the next sum. फोर्थ टाइप का सम है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है, sin थीटा into cos थीटा raised to 1, पावर है raised to 1, sin थीटा into cos थीटा raised to 1, मतलब नहीं भी लिखा तो भी चलता है ना, raised to 1 लिखने का क्या जरूरत है। sin थीटा into cos थीटा इस एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, sin थीटा into cos थीटा। तो गाइस हम सबको पता है कि अगर इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो जाके सिंगल एंगल मिलेगा, and we know that double angle formula 2 sin theta into cos theta. Yes, sir. यस Divide 2 into divide by साइड Multiplying and dividing by 2. तो 2 sin theta into cos theta ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। Now what is a single expression we got? sin 2 थीटा sin theta बोलो या sin 2 theta बोलो, दोनों का एंगल एक ही होता है, ठीक है। So now we know that जो sin theta है या sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा का जो रेंज रहेगा कितना रहेगा? -1 to 1, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल टू, इधर पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन था मेरा sin 2 थीटा अपॉन 2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा हाफ और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? -हाफ -हाफ। आई होप यू क्लियर है, ये सबको समझा पक्का एवरीवन? यस Yes, sir. चलो फिर आप सेकंड बार ट्राई करो खुद से। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको मैं। फिफ्थ केस तो ट्राई करना अच्छे से इसको। फिफ्थ केस में ऐसा दिया है, sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसका मैक्सिमम मिनिमम मतलब कितना रहेगा? गिव अ ट्राई। sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर ट्राई करो। ट्राई करो अच्छे से। sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना रहेगा? गेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट। सर मैक्सिमम 1/4 मिनिमम 0 सुपर, राइट है। yes तो सेम वही केस है ना, बस फर्क इतना है कि स्क्वायर आ जाएगा ना। स्क्वायर आ जाएगा। यस sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4 ऐसा आएगा एक्सप्रेशन, बराबर ना? yes यस बस अभी यही करना है सेम। नाउ यू नो दैट sin 2 थीटा इज बिटवीन 1 to -1, स्क्वायर किया इसको तो दिस इज 0, दिस इज sin स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इज 1, डिवाइडिंग बाय 4 क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर 0 और 1 by डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड 0 कर 1/4 हो जाएगा 1/4। So this is the minimum value and this is the maximum value. Clear है? समझा सबको पक्का? यस सर स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। We'll check out some new types of sums now. ये आपका टाइप 1 था, based on a sin theta plus b cos theta, a sin theta plus b cos theta plus c,
a sin square theta plus b cos square theta and then sin theta into cos theta, ठीक है। ये टाइप के सम्स हम लोगों ने देख लिया, इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको शायद समझ गया रहेगा अच्छे से। इसको अच्छे से नोट कर लेना। नाउ विल मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हां, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप कि ये क्लियर है सबको। और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है उसका भी प्रूफ बताऊंगा मैं आपको एंड देन यू विल सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन दैट। तो ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से आगे। ठीक है। नाउ जो सेकंड टाइप का सम है टाइप 2 या बी टाइप बोलूंगा उसको मैं। तो बी टाइप में भी तीन केस हैं। द वेरी फर्स्ट केस a square sin square theta plus b square cosec square theta। या तो ऐसा हो सकता है a square sin square theta plus b square cosec square theta, और सेकंड केस ऐसा हो सकता है a square cos square theta plus b square sec square theta, ठीक है। और थर्ड केस ऐसा हो सकता है a square tan square theta plus cot square theta। ये तीन केस में आ सकता है। a square sin square theta प्लस, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से है, अच्छे से देखो। sin is a Yes. reciprocal of cosec, cos is a reciprocal of sec, tan is a reciprocal of cot। Guys, थोड़ा अच्छे से सोचो इसको। स्क्वायर वैल्यू ना, स्क्वायर वैल्यू है, थोड़ा अच्छे से सोचो कि साइन और कोसेक में थोड़ा सोचेंगे अच्छे से अगर। तो 1 by sin square theta ऐसा कर सकते हैं। प्लीज मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनते पहले। आप जो बोल रहे हो राइट ही है, मैं आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ। साइन और कोसेक में आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाता है? आप सबको पता है कि कोसेक 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, वी ऑल नो दैट। बोलो हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा? cosec का डोमेन नहीं पढ़ा है सर हम लोग। कोसेक का डोमेन नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट आपने साइन 0 पढ़ा है क्या? साइन 0 कितना होता है? 0 0। और साइन 0 अगर 0 होता है तो कोसेक 0 कितना होगा? 1/0। infinity। नॉट डिफाइन को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, बराबर है। सो साइन Yes. और कोसेक थीटा में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। Infinity। सिमिलरली अगर मैं बोलूं cos 90 कितना है? cos 90 0 है। तो 0। अगर cos 90 0 है तो sec 90 कितना होगा? इन्फिनिटी। Infinity। Yes, sir. tan 0 0 है तो cot 0 कितना होगा? इन्फिनिटी। Infinity। Yes। इन तीनों ही एक्सप्रेशन में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट रीचेस टू इन्फिनिटी। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir। Yes, तो sir. मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा इन तीनों एक्सप्रेशन में? द मैक्सिमम वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। आई विल टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व मिनिमम वैल्यू, उसको सॉल्व करने के लिए वी विल टेक द फर्स्ट एक्सप्रेशन। आप सबने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। For any two numbers, for any two positive numbers, arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज में? पढ़ा है सबने? Yes। Let us take these two numbers. The very first number is a square sin square theta and the second number is b square cosec square theta. Let us take these two numbers. So we know that arithmetic mean of these two numbers is a plus b by 2 and geometric mean is under root of ab. We all know that arithmetic mean of a and b is a plus b by 2 and geometric mean is root of ab. So arithmetic mean निकालते हैं इसका। arithmetic mean क्या बनेगा इसका? a square sin square theta plus b square cosec square theta, a plus b by 2 is greater than equal to a plus b by 2 is greater than equal to under root of ab. So under root of क्या आएगा? Under root of a square Yes, sir. Sin square theta into b square cosec square sec square theta। ये आपका रिलेशन यूज हो गया। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर वी आर गोइंग टू गेट a square sin square theta plus b square cosec square theta, ठीक है, is greater than equal to sin square theta और cosec square theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देखा कैंसिल Cancel। आउट। Yes। रूट ऑफ a square and b square, रूट और स्क्वायर कैंसिल कितना AB। देगा? और ये जो 2 था वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab। AB। So for such expression, ये अपना expression देखो a square sin square theta plus b square cosec square theta. So the minimum value for such expression is always 2ab. So minimum value कितना आएगा इसका?
2ab. The minimum value is 2ab. What about maximum value? Maximum value Infinity. सर ये वाला नहीं समझा infinity. हाँ क्या हो गया? सर 2ab वाला पार्ट नहीं समझा 2ab वाला पार्ट समझो अच्छे से. sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे के. ठीक है, ये समझा. cosec स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन sin स्क्वायर लिख सकते हो, sin स्क्वायर sin को कैंसिल हो गया. बराबर क्लियर है. रूट ऑफ a स्क्वायर और रूट ऑफ b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर ab होल स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ab बचेगा और ये 2 वहां पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ab बनेगा. बोलो समझा. यस सर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab है ना, तो 2ab से बड़ा, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? 2ab. और 2ab से आगे क्या रहेगा? इंफिनिटी. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका? 2ab. और मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम क्या रहेगा? इंफिनिटी. और मिनिमम क्या रहेगा? 2ab. तो रेंज हमेशा कैसा निकालते हैं हम लोग? वी ऑलवेज फाइंड द रेंज एज मिनिमम टू मैक्सिमम. तो मिनिमम क्या आएगा इसका? 2ab. और मैक्सिमम क्या आएगा इसका? इंफिनिटी. राउंड ब्रैकेट जाएगा और 2ab को स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा. राउंड ब्रैकेट और 2ab को स्क्वायर ब्रैकेट. बोलो समझा कि नहीं समझा? Yes. राउंड ब्रैकेट मतलब द वैल्यू इज नेवर काउंटेड इन द लिस्ट. स्क्वायर ब्रैकेट मतलब द वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट. Included. रेंज आएगा 2ab और इंफिनिटी. रेंज विल बी 2ab कॉमा इंफिनिटी. क्लियर है? सबको समझा पक्का? Yes, sir. यस सर. ये Yes, sir, समझा, सेम होगा सेकंड वाले का भी, यही सेम रेंज थर्ड वाले का भी होगा. So whenever we get an expression in the square form as well as we get both the expression in the reciprocal form, the minimum value will be 2ab and the maximum value will be infinity. Understood? Type 2. Yes, sir. मूव करते हैं आगे टाइप 3 पे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. We'll move to टाइप 3. हटाना इसको. ठीक है, टाइप 3 पे आते हैं. तो बात करते हैं टाइप 3 का. टाइप 3 मतलब टाइप 3. इसमें कैसा होगा क्वेश्चन? इसमें होगा क्वेश्चन आपका लाइक अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. इसको मैं सम्स दूंगा आपको ट्राई करने के लिए. प्लीज तो अच्छे से ध्यान देना. a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. बस ध्यान देना अच्छे से. आप क्या कर सकते हो? इसको सेम लिख दो. a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकता हूं मैं b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा. तो a स्क्वायर will be as it is. In place of sec square theta, you can write 1 plus tan square theta. ठीक है. B square will be as it is. In place of cosec square theta, you can write 1 plus cot square theta. ठीक है. Now solving this further, we are going to get a square into 1 is a square plus a square tan square theta, and this will be b square plus b square cot square theta. ठीक है. So what we are going to get? A square will be as it is plus b square will be as it is, and we are going to accumulate this one. A square tan square theta plus b square cot square theta. इसको accumulate कर देते हैं. Clear? Now we know that a square will be as it is, b square will be as it is. अभी हम लोगों ने just पढ़ा था कि इस वाले केस में a square tan square theta plus b square cot square theta में जो minimum value होता है वो 2ab होता है. Greater than equal to आ जाएगा. मिनिमम था ना. So the following expression a square plus b square plus 2ab is actually a plus b the whole square. So such expression has minimum value as a plus b the whole square. इसका minimum value क्या रहेगा? इसका minimum value रहेगा a plus b the whole square. Maximum value क्या रहेगा इसका? Maximum value is infinity. Maximum value is infinity. And we know that range always occur from minimum to maximum. So range is square of a plus b the whole square to infinity. A plus b का whole square to infinity. कितना आएगा? A plus b का whole square to infinity. देख लो अच्छे से समझा गया. ठीक है. क्लियर? यस सर. तो स्टार्ट करते हैं सम्स. इतना क्लियर है? Yes. ये टाइप से हम लोग सम्स करने वाले हैं. आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया.
क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। So let us start solving some sums based on all this. ठीक है, कुछ sums करते हैं, कुछ आपको दूंगा करने के लिए, कुछ मैं सिखाता हूँ, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड range of the following trigonometric equation and range of the following. Find maximum, minimum and range of the following. The very first sum, 3 sin theta plus 4 cos theta minus 2. आपको दिख रहा है कौन सा टाइप का है? This is of the form a sin theta plus b cos theta plus c. मैक्सिमम वैल्यू c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू c माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, मैक्सिमम मिनिमम रेंज बताओ जल्दी, जो सब इजी वो आप लोग करोगे। सॉल्व करो, मैक्सिमम मिनिमम और रेंज बताओ। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका? c प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू c माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रेंज इज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। यूज द वैल्यू ऑफ c एज -2। Sir, maximum 3, minimum -7. मिनिमम -7 to 3. और मैक्सिमम 3 आएगा। चेक करेगा फिर, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का, so we know that for such case maximum value is what? c plus under root of a square plus b square। ठीक है, तो c कितना है मेरा? -2 plus under root of a square plus b square। a square will be 9 and b square will be 16, so this is -2 plus 5, so maximum value is 3। then minimum value क्या रहेगा इसका? c minus under root of a square plus b square, c minus under root of a square plus b square। तो c कितना है मेरा? -2 and this is again -5, तो कितना आएगा ये? -7। -7. Range from minimum to maximum। रेंज क्या रहेगा? मिनिमम टू मैक्सिमम। ये वैल्यू इंक्लूड होता है ना। -7 इज मिनिमम, मैक्सिमम इज 3, दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। ऑल दिस वैल्यूज आर इंक्लूडेड। बोलो समझा ये पक्का एवरीवन? फर्स्ट केस। Yes, sir. यस सर। तो -7 to 3, ठीक है। अब विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 हो गया हमारा। सेकंड सम देखो थोड़ा अलग फॉर्म में है, अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ऐसे सम्स आप लोगों को और भी आगे दिया जाएगा। बात करेंगे सेकंड सम का, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना इस पे। द सम इज 1/4 sin theta plus 2 cos theta plus 17। चलो सॉल्व करो इसको। रिमेंबर द केस, दिस द एक्सप्रेशन इज इन द डिनोमिनेटर फॉर्म, सो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। वी नो दैट डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होता है? जब फ्रैक्शन छोटा रहेगा। जितना डिनोमिनेटर में छोटा रहेगा उतना मैक्सिमम वैल्यू, और जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वहां पे मिनिमम वैल्यू। गिव अ ट्राई, आई वांट यू टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। कोशिश करो अच्छे से, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम और रेंज बता सकता है। सर 17 प्लस √20 मिनिमम वैल्यू है और 17 माइनस √20 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान देंगे अच्छे से। तो वी ऑल नो दैट कि हमारा जो इसका आंसर था 4, अपने राइट किया है, बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। 4 sin थीटा 1 plus 2 cos थीटा plus 17। इसका मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा, यही देखना है हमें। यस। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा इसका? वी नो दैट कि c क्या रहेगा इसका? c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c is 70 and this is √20, तो c प्लस √20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5, Yes. और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं c माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c माइनस 2√5। बट हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो जब हम लोग रेसिप्रोकल में, आपको सोचना पड़ेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। सोचो बताओ, 17 प्लस 2√5 बड़ा है कि 17 माइनस 2√5 बड़ा है? 17 plus 2√5 plus 2√5. जब रेसिप्रोकल लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, वी ऑल नो दैट। Yes. ठीक है, यस सर। यस। 1/4 sin थीटा plus 2 cos थीटा
प्लस 17 इज लेस देन इक्वल टू, ये आएगा 1/17 प्लस 2√5, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है तो ये टर्म छोटा होगा, और ये क्या होगा अपना 1/17 माइनस 2√5, डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है तो ये बड़ा होगा, जिसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, this is the minimum value, we can say this is our minimum value and this is what, this is our maximum value. So minimum to maximum मिल रहा है, obviously इसका range क्या रहेगा, range is from minimum to maximum, तो range क्या रहेगा 1/17 plus 2√5 comma 1/17 minus 2√5, ठीक है, तो this is the range 1/17 plus 2√5 comma 1/17 minus 2√5. Understood class? समझा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ बोलो, कुछ डाउट है प्लीज पूछो। क्वेश्चन में अगर वो दिया है उसके ऊपर अगर पावर लग जाता तो मिनिमम मैक्सिमम में भी पावर लगेगा ना पावर मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, सर? हाँ, होल पावर Where? लगेगा। यस। तो फिर ये 0 हो जाएगा बस, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जो भी पावर लगेगा, ठीक है, ओके, यस सर। वो तो मैंने कराया ना आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे Yes, sir. समझो 16 है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16/16 ऐसा होता था, एक सम आगे है। मैं आगे आप लोगों को समझ दूंगा ऐसा खुद से ट्राई करने के लिए, अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, विल चेक आउट द नेक्स्ट वन, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटाओ, इसको समझ में आया सबको पक्का? Yes, sir. Yes. यस Yes. इतना आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/7, मिनिमम 1/17 प्लस 2√5, मिनिमम मैक्सिमम 1/17 माइनस 2√5। तो यहाँ पे यही थी, आपको अच्छे से ध्यान देना था कि रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा आंसर, ठीक है। विल चेक आउट द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3 नाउ। सम नंबर 3 में क्या करना है, देखो सम नंबर 3 में दिया है आपको 2 cosec square theta, 2 cosec square theta plus 8 sin square theta। बताओ इसका मिनिमम मैक्सिमम। और फिर फोर्थ में दिया है 3 tan square theta plus 4 cot square theta। ये टाइप 2 है आपका, देखो अच्छे से करो सॉल्व, टाइप 2 है। इतना आएगा आंसर, सोचो पहले, थर्ड और फोर्थ दोनों सॉल्व करो। सर मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा, मिनिमम 32 आएगा 32. थर्ड वाले का। फोर्थ Yes. में करो। Minimum 24. ठीक है, बहुत सिंपल था। Yes, You know that minimum minimum maximum क्या होता है इसका, ठीक है। मिनिमम क्या होता है इसका, रेसिप्रोकल फॉर्म में साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, तो मिनिमम 2ab 32 आएगा, 32, 2 into 8 कितना हो जाएगा 32, 32. और मैक्सिमम कितना आएगा इसका मैक्सिमम आएगा आपका इंफिनिटी, ठीक है। सो रेंज क्या होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना आएगा ये 32 कॉमा इन्फिनिटी। इंफिनिटी, ठीक है, 32 कॉमा इंफिनिटी। यहाँ पे बात करते हैं 3 tan square theta plus 4 cot square theta, सेम रेंज लिख देता हूँ सीधा, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा इसका 24 टू इन्फिनिटी। बोलो समझा? यस सर। Yes. चलो ये वाला ट्राई करो। क्वेश्चन है 4 sec square theta plus 9 cosec square theta। 4 sec square theta plus 9 cosec square theta, करो ट्राई। सर मिनिमम 169, मैक्सिमम इन्फिनिटी। 169 और infinity, 169 to infinity. You know that a plus b the whole square minimum होगा इसका। यस। Yes, sir. मिनिमम है 9 आएगा, 9 plus 8. 13 square 169. 169, मैक्सिमम is infinity। इन्फिनिटी। Infinity. So range is from minimum to maximum। रेंज कितना हो जाएगा इसका 169 टू इंफिनिटी। क्लियर, अंडरस्टूड? ऐसे समझ में आ गया सबको? तो ये क्लियर हो गया सबको। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा रहा हूं इसको मैं, इतना समझ में आ गया तो आगे कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा अलग टाइप का सम सीखेंगे आपको। अभी तक आपने सिंपल सम्स किए, अब थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको सम्स को, ठीक है। तो सम नंबर 6, cos square theta, या we can say that cos square x plus sin x to the power 4। ये एक सम मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना।
फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। तो cos स्क्वायर x प्लस sin x टू द पावर 4 प्लस sin x टू द पावर 4। ध्यान देंगे अच्छे से, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा सबको बहुत अच्छे से समझना है। नहीं समझा तो प्लीज पूछना मुझे। हम लोग इसको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? cos स्क्वायर x को मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इसको ऐसे रखते हैं प्लस sin x टू द पावर 4, sin x टू द पावर 4। तो cos स्क्वायर x का हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा sin x टू द पावर 4। नाउ 1 को ऐसे रख देते हैं। इन दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से sin स्क्वायर x कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, sin स्क्वायर x कॉमन निकाला। तो जैसे मैंने sin स्क्वायर x कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा sin स्क्वायर x बच जाएगा। तो अंदर भी क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस sin स्क्वायर x। वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x को प्लस करा था कि 1 माइनस sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग बाय 4 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2 सर sin। उधर 1 प्लस sin स्क्वायर x आएगा ना सर? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। sin 1 प्लस sin स्क्वायर x आएगा ना सर उधर? नहीं ना, हम लोग ने माइनस sin स्क्वायर x कॉमन निकाला ना, तो साइन चेंज होगा। यस सर, माइनस Yes. कॉमन निकाला ना आपने। क्लियर? यस तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग स्क्वायर है ना, तो sin x cos x इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके आपका ये sin 2 थीटा बनेगा, sin 2x बनेगा। समझ रहे हो ना? यस या तो इसको अच्छे से लिखो तो ऐसा लिख सकता हूँ sin x into cos x का होल स्क्वायर, sin x into cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका sin 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसे बनेगा sin 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको और अच्छे से सॉल्व करके आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इससे आगे सम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा समझते हैं। होगा क्यों नहीं, बट हम लोग समझते हैं कि इससे आगे सम सॉल्व नहीं हो रहा है यार, तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। मेरे पास एक शॉर्टकट भी सिखाने का, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा डीपली लेके जाऊँ इसको। तो वी नो दैट sin 2x जो होता है क्या होगा, वो -1 to 1 स्क्वायर। इसको अगर हमने स्क्वायर किया 0 to 1 2x 0 to 1 हो जाएगा। 0 to 1, ये भी हमको पता है। डिवाइड बाय 4 किया तो ये हो जाएगा, बोलो 0 समझा? to 1 by 4 यस। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एडिंग सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा ना। हमने सबने पढ़ा है इन इक्वेशंस में, व्हेन वी मल्टीप्लाई द इन इक्वेशंस बाय नेगेटिव साइन, साइन गेट रिवर्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस 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 सर, यस। इज लेस देन 4, बट जैसे ही मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो जाता है। हमने पढ़ा रहेगा ये, पढ़ा है ना? यस सर। तो अगर जैसे ही मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 4, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, और ये आपका 0 ही रहेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर? एडिंग 1 ऑन ऑल साइड्स, तो 1 ऐड किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, इधर पे 1 ऐड होगा तो 1 ही आएगा, और इधर पे आपका 1 ऐड होगा तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4। So this is the minimum value 3/4 and this is the maximum value 1. तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू 3/4 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ये यस होगा सर। आपका लॉन्ग मेथड, ये आपका लॉन्ग मेथड है। अभी हम लोग शॉर्टकट शॉर्ट में सिखाता हूँ, समझा? आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। तो गाइस तो सोचो, टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को इसका ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर 2x का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। बोलो आया ना? 0 यस Yes. मिनिमम वैल्यू स्क्वायर है ना, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0। तो फॉर मिनिमम वैल्यू और फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 2x को 0 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 0/4, 1 माइनस 0 1। ठीक है, 1 यस अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, प्लीज सुनना, अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, फॉर मिनिमम वैल्यू
क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन में। तो sin One. स्क्वायर 2x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। 1, yes. sin स्क्वायर 2x को 1, 1 minus 1 by 4. therefore मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, therefore मिनिमम वैल्यू इज 1 minus 1 by 4. हो जाएगा आपका 1/4। तो 1 minus 1/4 कितना आएगा 3 3/4। by 4. तो ऐसा भी कर सकते हो आप अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में नहीं जाना है तो, बट ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पेपर में आप ये यूज करने वाले हो, पेपर में Yes, हम sir. ये यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया, समझ चीजें क्लियर है ये सबको पक्का। व्हाट इज द रेंज वी गॉट, रेंज इज फ्रॉम 3/4 to 1। रेंज क्या रहेगा इसका 3/4 to 1। सबको समझा पक्का रेंज, एवरीवन आया ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, हटा रहा हूं मैं इसको। So minimum value is 3/4 and maximum value is 1. So बोर्ड पे मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख के देता हूं अभी, वो तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच, सेम मेथड है, ठीक है। ट्राई करना अच्छे से, ध्यान देना थोड़ा। 3 सम दे रहा हूं मैं आपको, आपका जो नोट्स है उसमें का सम नंबर 45, 46 एंड 47। जस्ट अ मिनट, नोट्स निकाल लेता हूं मैं। फिफ्थ सम फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद सम नंबर 46, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर 46 लिखता हूं। Sir, plus 5 आएगा. Plus 5. ठीक है, देखते हैं। कितना इसका आंसर, अच्छे से करो सॉल्व, सोच समझ के करो। गिव मी अ मिनट, एक फाइल सेंड कर रहा हूं, 1 मिनट। अच्छे से करो सॉल्व, आप गलत बोल रहे हो आंसर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 Sir, sin maximum स्क्वायर 4 आएगा. मैक्स, अच्छे से देखो क्वेश्चन ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। Yes, sir. 4 आएगा maximum. इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 4। Yes. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सम नंबर 46। सॉल्व करोगे आप लोग, ऐसा है क्वेश्चन। फाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस पाई बाय 3, 2 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 1। यू ट्राई 5 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 1। यहाँ पे कंपाउंड एंगल यूज करना पड़ेगा, cos a प्लस b। cos a प्लस b कितना होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। यूज द कंपाउंड एंगल, ये बन जाएगा आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c के फॉर्म में। देन यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। गिव अ ट्राई, सम नंबर 46, 5 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 1।
5 cos theta plus 2 cos theta plus pi by 3 plus 1. यहाँ पे कंपाउंड एंगल यूज करो cos a plus b का cos a plus b कितना होता है cos a cos b minus sin a sin b cos a cos b minus sin a sin b ठीक है प्रॉपर कंपाउंड एंगल यूज करोगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन आपका कैसे बन जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c के फॉर्म में बन जाएगा सर मिनिमम 1 minus under root of 39, maximum 1 plus under root of 39. इतना बड़ा वाली आ रहा है चलो मैं ट्राई करता हूँ तो आपने सबसे पहले इसको क्या किया आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया उसमें तो जैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया क्या मिलेगा हमें देखो ये क्वेश्चन नोट करो पहले 47 वाला 5 cos theta plus 2 will be as it is cos a cos b तो cos a cos b क्या हो जाएगा cos a को ऐसा रहने देते हैं cos b मतलब cos 60 हाफ होता है तो ये cos थीटा ही बचेगा ठीक है ना प्लस माइनस 2 will be as it is sin a sin b 2 will be as it is sin a sin b sin कितना होता है 2 get cancel minus √3 sin theta plus 1 ऐसा कुछ आएगा ठीक है आइडेंटिटी इसका कंपाउंड एंगल यूज किया हमने ठीक है इतना समझ में आया बोलो आया ना इतना क्लियर है यस तो ये क्या बन जाएगा 6 cos theta 5 plus 1 6 cos theta minus √3 sin theta plus 1 ठीक है 6 cos theta minus √3 sin theta plus 1 ये बन गया अब आप इसको आराम से मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो सो मैक्सिमम क्या रहेगा इसका c plus under root of a square plus b square और मिनिमम क्या रहेगा इसका c minus under root of a square plus b square मैक्सिमम 36 और √3 का 3 तो 1 plus √39 तो मैक्सिमम हो जाएगा 1 plus √39 मिनिमम हो जाएगा 1 minus √39 बोलो समझा कि नहीं समझा क्लियर है यस so maximum is 1 plus √39 minimum is 1 minus √39 चलो 47 ट्राई करो the largest value of p मतलब the maximum value of p for this expression आप सबको पता है कि 8 cos theta plus 15 sin theta का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो जो मैक्सिमम वैल्यू 8 cos theta plus 15 sin theta का रहेगा वही 4p plus 1 का रहेगा बिकॉज़ बोथ आर इक्वल फिर 4p plus 1 से p निकालो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा कोशिश करो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा आपको शायद the largest value of p for the expression 8 cos theta plus 15 sin theta which is equal to 4p plus 1 which is equal to 4p plus 1 तो largest value चाहिए इसका the largest value of p 4 कितना रहा है कोशिश करो 4 4 आ रहा है चेक करते हैं बाकी लोग भी ट्राई करो फटाफट क्या करेंगे इसको हम लोग को पता है ये एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में 8 cos theta plus 15 sin theta 15 8 Yes. cos theta सर 4 आ रहा है देखिए राइट
8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा, इसका Yes, sir. वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम होगा माइनस Yes. माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी minus स्क्वायर 17 64 minus 17 कितना होता है? 17 अंडर होता रूट है ऑफ 289 अंडर रूट ऑफ 289 17 हो जाएगा। 17 होता है 17 हो यस जाता है माइनस 17 -17. तो इन प्लेस ऑफ 8 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा में क्या लिखता हूँ 4p plus 1, so 4p plus 1 is lies between minus 17 to 17. अब हम लोग को p चाहिए, हम लोग को 4p plus 1 नहीं चाहिए, हमको चाहिए p चाहिए, तो 4p plus 1 क्या करेंगे हम लोग 1 को दोनों बाजू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा आपका 17 minus 1 16 और हो जाएगा आपका माइनस 18 subtracting 1 throughout, अब dividing by 4 throughout 4 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका minus 18 by 4. by 4 So minimum value is what? Minus 18 by 4 4 and maximum value is 4. 4. बोलो समझा? पक्का क्लियर है? यस सर Sir. तो ऐसे डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू का इज इक्वल टू 4 प्लेस लगता है नहीं समझा मेरे को, आप वापस बताओगे प्लीज क्या बोल रहे हो? सर डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं ना, मतलब 17 इज इक्वल टू 4p plus 1 17 is equal to 4. हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, ये लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैक्सिमम मांगा था। यस ठीक है Yes. maximum कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा एंड में, तो सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। इतना कर लिया तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत हो गया इसके लिए। ठीक है सम नंबर 48 है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं दोस्तों मुझे। क्वेश्चन है क्या चाहिए इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है आपका 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 cos थीटा, 9 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x, इसका इनको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। चलो सॉल्व करो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 अपॉन 9 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x, we need to get the maximum value of this। निकालो आराम से, रेसिप्रोकल मैंने बताया था आपको, याद है? तो ये क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, we need to get the maximum value of this। सर 16 by 14 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम चाहिए ना, गो फॉर मैक्सिमम। यस सर यस So -16. मैक्सिमम माइनस 16 आया। सर 4 आएगा 4 सर मैक्सिमम 16 by 14 आ रहा है, 16 by 14 मिनिमम आएगा 16 by 14, मैक्सिमम आएगा 4। 4 आएगा। यस सर 4 आ रहा है। Sir. 4 are. ठीक है हम लोग को सबको पता है कि 9 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा c प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 9 प्लस 5। ठीक है और इधर होएगा c माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 माइनस 5। ठीक है इतना क्लियर है? हो जाएगा आपका 4 लेस देन इक्वल टू, बराबर बोलो ना, 4 Yes, less than yes. equal to Yes, sir. 9 plus 3 cos x plus 4 sin x is less than equal to 14। 14. 14 रेसिप्रोकल करते हैं तो बड़ा वाला छोटा हो जाता है, तो रेसिप्रोकल क्या करेंगे 1 अपॉन 9 plus 3 cos x plus 4 sin x, ठीक है ये हो जाएगा आपका 1/4 रेसिप्रोकल में और ये हो जाएगा आपका 1/14।
14. डिनोमिनेटर बड़ा मतलब फ्रैक्शन छोटा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस हम लोग को इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 16 से Multiply मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी 16 से मल्टीप्लाई हो गया। 16 by 4 is 4. 4 यस Minimum value is 16 by 14, maximum value is 4. The question demands for maximum value. The maximum value is 4. बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा कि Yes. Yes. यस सर by 7 आता है। तो ये था आज का लेक्चर आपका बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। जितने सम मैंने कराया दैट इज सफिशिएंट एज पर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को लगता है कि आपको भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका आएगा सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड सबको, एवरीवन समझ में आया पक्का? Yes, sir. Yes. So we'll move to we'll meet in the next lecture. We'll start some new topic of trigonometry part 1. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय गाइस।